धर्मराज के बारे में है। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लेना। धर्मराज, जिसे युद्ध का देवता भी कहा जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं में पांडवों के 5 भाइयों में से एक थे। उन्हें धर्मराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जीवन में धर्म का पालन करने का संकल्प किया था। धर्मराज की कहानी महाभारत में मिलती है, जहां उनके साथियों ने राजसभा में चक्रव्यूह की रचना की थी। धर्मराज ने उस समय अपनी प्रजा के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए धर्म और न्याय की रक्षा करने का निर्णय लिया था। धर्मराज की नीति और न्यायशीलता की कहानी महाभारत के उन अद्वितीय पलों में समाहित है, जो आज भी लोगों को आदर्श दिखाई जाती है। धर्मराज का एक और महत्वपूर्ण पल महाभारत के युद्ध योद्धा अश्वत्थामा के प्रति उनका समर्पण था। युद्ध के बाद, जब अश्वत्थामा अपनी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है और पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न को मारने की कोशिश करता है, तो धर्मराज ने उससे ब्रह्मास्त्र को विराजमान करने के लिए उनकी योग्यता को स्वीकार किया। धर्मराज का ये निर्णय उनकी विशेषशीलता और न्यायशीलता को प्रतिष्ठान्वित करता है। धर्मराज की कहानी में ये भी सामने आता है कि उन्होंने अपने जीवन में सत्य और न्याय का पालन करके दिखाया और उनकी नेतृत्व और नैतिकता के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए उन्हें धर्मराज कहा जाता है। धर्मराज की एक और रोचक कथा है उनके अंतिम पलों से जुड़ी है। युद्ध के बाद, जब धृतराष्ट्र और गांधारी ने पांडवों को हराने के बाद भी अपने अधिकार से वंचित होकर वनवास भेजा, तो धर्मराज ने अपने माता पिता को अपने साथी के रूप में बुलाया। वहां धृतराष्ट्र ने अपनी अधिकार योजना को बताए और धर्मराज ने अपने दृढ़ न्यायवादी स्वभाव के साथ अपने माता पिता को समझाया कि धर्म का पालन करना ही असली विजय है। इस प्रकार धर्मराज की कहानी हमें न्याय, धर्म और नैतिकता के महत्वपूर्ण सिखों को सिखाती है, जो आज भी समाज में महत्वपूर्ण है। धर्मराज की एक और महत्वपूर्ण कहानी है उनके भीष्म पितामह के साथ संवाद से जुड़ी। भीष्म पितामह के बीच हुए युद्ध में जब धर्मराज ने भीष्म पितामह को मारने के लिए तैयार होने की बात की, तो भीष्म पितामह ने उनसे अनेक रणनीतिकरण और धर्म के सिद्धांतों को समझाया। धर्मराज ने उनकी उपदेशों को सुनकर अपने प्राणों की आधारशिला को बनाए रखने का संकल्प किया और युद्ध में उनके साथ धर्म की रक्षा की। इस संवाद से हमें ये सीखने को मिलता है कि धर्मराज ने सदैव न्याय और धर्म के मार्ग पर चलने का प्रतिबद्ध रहा और अपने उद्दीपक भीष्म पितामह से धर्मयुद्ध में योगदान करते हुए दिखाया। धर्मराज की कहानी में एक और महत्वपूर्ण पल है जब कौरवों और पांडवों के बीच समझौता होने की बात हुई थी। श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा कि वह द्वारका जाकर दुर्योधन को शिक्षा दे और समझाए कि वह क्यों युद्ध छोड़े और धर्म का पालन करे। धर्मराज ने ये कार्य स्वीकार किया और दुर्योधन को सही मार्ग पर ले जाने के लिए कई प्रयास किए। इस प्रकार धर्मराज ने अपने धर्म के प्रति पूर्ण समर्पण के माध्यम से समझौते और न्याय की प्रवृत्ति को प्रमोट किया, जिससे वह एक आदर्श और उदाहरणीय नेता बने। एक अन्य रोचक पहलू धर्मराज की कहानी में है, जब उन्होंने स्वयं को साक्षर बनाने का प्रतिबद्ध संकल्प किया। धृतराष्ट्र के राजमहल में, जहां सभी कुलीन राजकुमारों को शिक्षा दी जा रही थी, धर्मराज ने भी अपनी शिक्षा में रुचि लेने का निर्णय किया और स्वयं को साक्षरता का गुरु बनाने का उद्दीपन किया। इससे उन्होंने न्यायशीलता के माध्यम से समाज में शिक्षित और सजग नागरिकों की रचना की। धर्मराज की इस पहलू से हमें ये सीखने को मिलता है कि उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा और ज्ञान को महत्वपूर्ण स्थान दिया और समाज को उत्कृष्टता की दिशा में प्रेरित किया। एक और महत्वपूर्ण कथा है धर्मराज की, जब उन्होंने अपने भ्राता दुर्योधन को समझाने के लिए कई बार चेष्टा की। धर्मराज ने दुर्योधन से कहा कि वह धर्म के मार्ग पर चलने के लिए तैयार है और युद्ध से पहले समझौता करने की कोशिश करे। हालांकि दुर्योधन ने धर्मराज की बातों को नकारात्मकता से नकारात्मकता मिली और युद्ध हुआ। इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि धर्मराज ने समझदारी और शांतिपूर्ण समाधान की कोशिश की, लेकिन कई बार शांति का मार्ग स्वीकार नहीं होता है। धर्मराज की यह प्रयासपूर्ण कथा हमें समाधान की महत्वपूर्णता को समझाती है। एक और रोचक कहानी है जब धर्मराज ने कुंती के साथ संवाद किया। कुंती ने उनसे कहा कि वह अपने भाइयों की मृत्यु के बाद उन्हें विशेष रूप से याद करे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सौभाग्यशाली हो। इस पर धर्मराज ने अपनी माता को समझाया कि धर्म के लिए उनका प्रतिबद्ध रहना उनके लिए सर्वोत्तम आशीर्वाद है और उन्होंने धर्म की पथशाला में अपनी शिक्षा जारी रखने का निर्णय लिया। इस संवाद से हमें धर्मराज की प्रतिबद्धता और मातृभक्ति की उदाहरणीय सीख मिलती है, जो उनके व्यक्तिगत और धार्मिक जीवन की महत्वपूर्ण पहलुओं को प्रकट करती है। धर्मराज की एक और रूपरेखा है जब उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध के आगे अपने गुरु श्री कृष्ण से जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को सीखा।
भगवत गीता के माध्यम से धर्मराज ने अपने कर्तव्य और जीवन के उद्देश्य को समझाया और स्वयं को भगवान के सेवारत बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने समझाया कि जीवन में कर्म करना और उसे निष्काम भाव से करना ही असली मुक्ति का मार्ग है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि धर्मराज ने अपने जीवन को एक उद्देश्य और आध्यात्मिकता की दिशा में मोड़ दिया और अपने कर्तव्यों का पालन करके आत्मा के मुक्ति की प्राप्ति की। एक और रुचिकर कहानी है जब धर्मराज ने अपने आत्मनिरीक्षण के लिए वनवास में रहते समय भगवत गीता की अध्ययन शुरू किया। उन्होंने अपने अंतरात्मा के साथ संवाद करते हुए जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास किया और भगवान के उद्देश्य को समझने का प्रयास किया। इस आत्मा अनुभव से उन्होंने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया और अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया। इस दौरान धर्मराज ने आत्मा की महत्वपूर्णता और उसके साथ संयोजन का अनुभव किया, जिससे उन्होंने जीवन को एक नए स्वरूप में देखना शुरू किया। ये कहानी हमें आत्मज्ञान की महत्वपूर्णता और ध्यान में एकीकृत होने का मार्ग दिखाती है। एक और रोचक कहानी है जब धर्मराज ने अपने प्रिय दोस्त कृष्ण के साथ मिलकर गोवर्धन पर्वत को उठाने का निर्णय लिया। कृष्ण ने गोपियों, गोवत्सों और गोपालों के साथ मिलकर पर्वत को उठाया ताकि वह गोपालों को वृषणी राज्य में सुरक्षित रख सके। धर्मराज ने भी अपने साथियों के साथ मिलकर गिरिराज को समर्थन किया और इस प्रकार साझा दान का महत्वपूर्ण सिद्धांत सिखाया। इस कहानी से हमें साझा दान और समृद्धि के मार्ग में साथी भाव की महत्वपूर्णता का सीखने को मिलता है, जो समृद्धि और समृद्धि का मार्ग है। धर्मराज की एक और रुचिकर कहानी है उनके पुत्र युधिष्ठिर के युद्ध के बाद की राज्याभिषेक से जुड़ी। युद्ध के बाद धर्मराज ने नए सत्याग्रही राजा के रूप में समर्थन करने का निर्णय लिया और उन्होंने युधिष्ठिर को समर्थन करके राजा बनाया। इस प्रकार धर्मराज ने अपने पुत्र को नए राजा के रूप में साझा दान और उत्कृष्टता की मार्गदर्शन किया। इस कहानी से हमें पारिवारिक साझा दान के महत्व का अनुभव होता है, जिससे परिवार का समृद्धि और सहयोग होता है। एक रोचक कहानी है जब धर्मराज ने गुणवत्ता और सामंजस्यपूर्णता के माध्यम से राजा बनने का मार्ग दिखाया। उन्होंने अपने प्रजा के लिए न्याय, धर्म और समृद्धि की भावना को बनाए रखने का प्रयास किया और राजा के रूप में उदाहरण स्थापित किया। धर्मराज की यह प्रेरणादायक कहानी हमें एक उदार और जिम्मेदार नेतृत्व का प्रतिष्ठान दिखाती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि एक अच्छे नेता को अपनी प्रजा के प्रति सजगता, सजीवता और समर्पण के साथ होना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण कहानी है जब धर्मराज ने अपने वचनबद्धता और न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रमाणित किया। महाभारत में द्रौपदी द्वारा की गई शिकायत पर धर्मराज ने वचनबद्धता के प्रति अपने समर्थन को दिखाया और उन्होंने विचार किया कि उस वक्त अगर उनकी धर्मपत्नी व्यक्तिगत अन्याय का शिकार हो रही है तो उसे उस अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। इससे हमें उनकी वचनबद्धता, न्याय और सच्चे धर्म के प्रति समर्पण की महत्वपूर्ण सीख मिलती है।